क्या गाइस आपका भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन का एग्जाम लगा हुआ है? आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन रिसेंटली है, तो आज मैं आपको एक मॉडल पेपर प्लस दो प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ। इन तीनों की हेल्प से कुछ एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके 100% पॉजिटिव थॉट है कि आपके एग्जाम में हिट करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से कवर करिएगा अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम लगा हुआ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता दूं, दो पेपर प्लस मॉडल पेपर है, तो आप इसको वीडियो को अच्छे से कवर करना, यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। कम टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन को देख पाएंगे जो रूबरू आपको स्टडी करना चाहिए। फर्जी क्वेश्चन ना पढ़ के आप सही क्वेश्चनों को स्टडी करने की कोशिश करें। आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर में, द्विप्रविष्टीय प्रणाली। जो आपकी द्विप्रविष्टीय प्रणाली होती है गाइस, इसको आप एक बार रफली पढ़ लीजिएगा। इसके नियम नहीं देखना, सिर्फ इनके डिफिनीशन देखना है। जो जो पॉइंट मैं बताता चलूँ आप नोट डाउन करते चलें, क्योंकि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरे 5 साल का पेपर प्लस मेरा 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ जो भी मोटिव इंपॉर्टेंट होंगे मैं उन्हीं का डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन हो गया, इनका सॉल्यूशन देख लें क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनका सॉल्यूशन भी रख दिया हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगा इस। जैसे दो प्रविष्टीय प्रणाली देख लेते हैं। यह जो है दोहरा प्रविष्टीय प्रणाली एक आधारभूत सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि जो प्रत्येक वित्तीय लेन देन से कम दो खातों को विपरीत तरीकों से प्रभावित करता है। गाइस ये जो ब्लू टिक किए गए हैं, ये ब्लू टिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी कुछ नीचे भी पॉइंट है, इनको आप कवर कर लीजिएगा। इतना आपके लिए सफिशिएंट है इस डिफिनीशन के लिए। बाकी आप बना के लिख दीजिएगा। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको आप एक बार रफली देखिएगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जिनके न्यूमेरिकल अच्छे हैं जरूर सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के ही पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बस वहाँ पे नंबर चेंज हो जाते हैं, बाकी टाइप वही होते हैं। आप इनको देख लें। ये पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन को देखते चलें, मैं कुछ पॉइंट को बताऊंगा, उसको आप नोट डाउन करते चलें। अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंट का एग्जाम लगा हुआ है तो इस वीडियो को बहुत सीरियस देखें ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट उठा पाएँ। ये आपके न्यूमेरिकल हैं, काफ़ी सारे एग्जाम में अब न्यूमेरिकल बनने रहे हैं और न्यूमेरिकल कैसे ट्रैक करना है उसको मैं बता दूंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ वीडियो सोर्सेस हैं, उतना कर लेंगे आपका हो जाएगा गाइस। ये आपके न्यूमेरिकल हैं, आप देख पा रहे हैं। सारे पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करना है मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, पीडीएफ प्राप्त करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कंप्यूटरीकृत। जो आपका कंप्यूटरीकृत लेखांकन होता है गाइस, उसकी डिफिनीशन देख लेना। और जो कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली होती है वो मानवकृत प्रणाली, आप दोनों का डिफरेंट देख लीजिएगा। इन्हीं दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप डिफिनीशन या पूछेगा या उनका अंतर पूछेगा आप आसानी से कर पाएंगे। ये भी डिफिनीशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके कुछ टिप्पणी परिभाषित करना है, जैसे तलपट हो गया। तलपट के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो एक बार पढ़ लें। व्यापारिक लाभ हानि खाता, स्थित विवरण, ये तीनों डिफिनीशन आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की फेवरेट हैं, इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 4 से है, ये आपका न्यूमेरिकल टॉपिक है। आप तलपट देख लें, तलपट इंपॉर्टेंट है तो आप नोट डाउन करें तलपट की डिफिनीशन। तलपट खाता बही खाता में बनने वाले खाता के शेषों और उनके जो योग होते हैं की एक सूची होती है। मतलब जो खाता बनाया जाता है और उनके योग की एक सूची होती है। यह जो है एक विशिष्ट तिथि को तैयार किया जाता है, यानी एक स्पेशल तिथि को तैयार किया जाता है। और नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको पढ़िएगा। तलपट को अंग्रेजी में ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आई आई होप आपने बीकॉम में इससे पहले कॉमर्स किया होगा तो ट्रायल बैलेंस के बारे में आपने सुना होगा, तो आप इसको एक बार रफली पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इसके फायदे देख लें, कुछ पॉइंट हैं गाइस, आप इनको कवर कर लें। फायदे के कुछ पॉइंट हैं, इनको जरूर पढ़िएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब देख लेते हैं व्यापारिक जो है लाभ हानि खाता। जो व्यापारिक लाभ हानि खाता होता है इनको देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके शॉर्ट डिफिनीशन में आपके हाई चांसेस हैं कि एग्जाम में बनेगा। मैंने बोला जो मॉडल पेपर पेपर के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उनका सोल्यूशन भी रखूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। इसलिए आप सारे डिफिनीशन को अच्छे से कवर करते चले।
लाभ हानि खाता में देखते हैं कि एक वित्तीय विवरण होता है, यानी कि एक वित्तीय विवरण लाभ हानि खाता होता है जो एक लेखा अवधि में विभिन्न व्यावसायिक लेन देन के परिणाम को दर्शाता है। गाइस आप ब्लू टिक को अच्छे से याद करके एग्जाम में जरूर आप जो है वहाँ लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स दे। इसमें कुछ पॉइंट नीचे हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिफिनीशन है आपका स्थिति विवरण। आपको इसको रफली पढ़ना है, बाकी इससे पहले जो दो डिफिनीशन बताया उसको आप अच्छे से कवर करना है। इसको आप रफली पढ़ लें एक बार, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल है, ब्लर हो गया, ऑलरेडी आपको ये कवर हो गया था क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। प्रेषण के बारे में देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रेषण की डिफिनीशन देख लीजिएगा, विक्रय तथा प्रेषण में अंतर देख लीजिएगा। बस इतना यहाँ पे एक डिफिनीशन क्लियर है। प्रेषण की डिफिनीशन विक्रय तथा प्रेषण के बारे में पढ़ लीजिएगा बस। इसको आप स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आप देख लें यहाँ पे प्रेषण, माल के प्रेषण से आप क्या समझते हैं। यही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन थी, इसीलिए मैंने इनका सोल्यूशन भी रखा, ताकि आपको एग्जाम इनका सोल्यूशन देखेंगे। वाणिज्य का एक तरीका है, यानी कि जो माल भेजने का जो होता है उसमें भी वाणिज्य का एक तरीका होता है, जिसमें एक जो पुनर्विक्रेता होता है जिसे माल प्राप्त करने वाला कहा जाता है। जो भी मतलब माल प्राप्त करता है उसे माल प्राप्त करने वाला बोला जाता है। जैसे आपूर्तिकर्ता माल भेजने वाले को उनके उत्पाद के बिकने के बाद भुगतान करता है, यानी कि जब माल आपका प्रोडक्ट सेल होगा उसके बाद भुगतान जो है आपको प्राप्त किया जाता है। यही बोलना चाहता है। कुछ पॉइंट है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा गाइस। आप दो पेपर लेके आया हूँ, आपके लिए सफिशियंट है। इन्हीं टाइप के पैटर्न को पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करें। संयुक्त उपक्रम, इनको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब दो या दो से अधिक, यहाँ से पॉइंट देखिएगा, जब दो या दो से अधिक संगठन तालमेल बनने व आपसी में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक साथ जैसे हाथ मिला लें, अमल ले से मतलब मिला लें, तो नई इकाई का उद्यम होता है या संयुक्त उद्यम उद्यम होता है। वही जो है आपका संयुक्त उद्यम कहलाता है। कुछ पॉइंट है, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस। ये न्यूमेरिकल आपके हो गए थे, स्किप कर सकते हैं इनको, इनको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड पेपर की ओर चल रहा हूँ, जो सेकंड पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। ये आपका सेकंड यूनिवर्सिटी का, ये अदर यूनिवर्सिटी का सेकंड पेपर है। वीडियो में बने रहिए, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा आपको। अभी तक 3 क्वेश्चन दिया, आपके इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। लिखिए, पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा। लेखांकन की डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, उनकी विशेषता देख लीजिएगा, यानी लेखांकन के डिफिनीशन प्लस उनकी विशेषता पढ़िएगा। व्यवहारिकता पे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, जैसे यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो इसमें कौन सा सही होगा कि लेखांकन सिद्धांत पे आधारित है, व्यवहारिक है, विषय परक है, या सभी हैं। इनको जरूर आप कमेंट में पिन करिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप पिन करिएगा। बाकी इनका सोल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी लगा चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप चेक कर लीजिएगा। ए एम सी क्यू फॉर्मेट है, ए एम सी क्यू है, आप देख लें। कुछ यूनिवर्सिटियों में एम सी क्यू आ रहे हैं, ताकि आप कई टाइप के पैटर्न देख पाएँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो। पहला क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा। लेखा के प्रकार एवं लेखांकन के नियम एवं लेखांकन की डिफिनीशन। 3 पॉइंट लिखिएगा। लेखा के प्रकार, लेखांकन के नियम, लेखांकन की डिफिनीशन, ये तीनों चीज आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनीशन की ओर चलते हैं। शाखा लेखे एवं विभागीय लेखा, ये भी डिफिनीशन हाईलाइट स्टार मार्क करिएगा। मॉडल पेपर का उठाया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें टिप्पणी करना है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। इसको एक बार रफली पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका शाखाएं, ब्रांच अकाउंट। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, फिर आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। ब्रांच अकाउंट यानी कि शाखा खाता। शाखा खाता की डिफिनीशन देख लेना, प्रकार देख लेना, इनके बारे में पढ़ लेना। यहाँ से भी रेड मार्क करिएगा, एक क्वेश्चन छपने वाला है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, इसको आप एक बार रफली पढ़ सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। प्रेषण के बारे में ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लें आप। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर के हाईलाइटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम नोट डाउन करते चलिए, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना होगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्ति भुगतान, इसको आप एक बार रफली पढ़िएगा। न्यूमेरिकल है, आप स्किप कर सकते हैं, रिपीटेड है।
आप लिखिएगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हिट करेगा। अधिकार शुल्क खाता एवं संचय तथा लघु कार्य राशि में अंतर। ये भी हाईलाइट कर लीजिए, ये भी आपका रेड मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किया, 4 से 5 क्वेश्चन, जो आप ऐसे क्वेश्चनों को आप देख पाए, जो मैं 5 क्वेश्चन दिखाया आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को आप स्किप मत करिएगा गाइस। आप वीडियो में आपको कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आपको एग्जाम में हिट करेंगी। इस न्यूमेरिकल को लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इन्हीं टाइप का एक पैटर्न न्यूमेरिकल मिल जाएगा। फिर से देखिएगा, इसी टाइप का पैटर्न आपके एग्जाम में मिलने वाला है। नंबर जो है चेंज कर दिए जाएंगे, थोड़ा पैटर्न चेंज करेगा, बट टाइप यही होगा। जिनके न्यूमेरिकल अच्छे हैं रिस्क मत लीजिए, इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए, इन टाइप के पैटर्न को पढ़िए। एक डिफिनीशन यहाँ पे मिल जाएगी, 15 से 20 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ देख लें, ब्रांच अकाउंट टॉपिक से एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पे आएगा या नमूना बनाने को आएगा। ध्यान से पॉइंट नोट करिएगा। ब्रांच अकाउंट के नमूना पूछा जा सकता है 10 मार्क्स का, या न्यूमेरिकल 5 से 10 नंबर का पूछा जाएगा, फिक्स है। इसको नोट डाउन करके आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आप इसको एक बार अच्छे से रफली पढ़ लीजिएगा। जो अपने गणनार बनाम है उसके मरे के नियम में पूछ सकता है, निर्णय में जो भी नियम लागू किए गए थे इसको भारत के लिए, इसको आप एक बार रफली पढ़ लीजिएगा। आप इसको स्किप कर सकते हैं गाइस। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम लगा है गाइस, मैंने आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर बताया प्लस कुछ मॉडल पेपर से ऐड हुए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5+ क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया। उन 5+ क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लें। ये 5+ क्वेश्चन आपके 100% तो एग्जाम में आ जाएंगे गाइस। अब आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है और जो है अदर टॉपिक कैसे करना है गाइस, आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 50% वेटेज अपना न्यूमेरिकल का भी रखता है। जिनके न्यूमेरिकल वीक हैं डरे नहीं, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे, आपके न्यूमेरिकल भी सही होंगे और थ्योरी पॉइंट भी सही होंगे, और एग्जाम में अपने आप देखिए न्यूमेरिकल टॉपिक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 70+ स्कोर आप कर पाएंगे अपने एग्जाम में गाइस, ठीक है। मेरे पॉइंट को सुनिएगा, आपने इस प्रीवियस ईयर पेपर में 5+ क्वेश्चन निकाल लिया। ये पांचों क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10, 5, 15 इतने इतने मार्क्स के बन सकते हैं। मान लीजिए मैं माना कि ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, और आपके 15 नंबर के 1 क्वेश्चन आए, जो मैंने बताया यहाँ पे 15 नंबर यहाँ से हो गया, 20 नंबर यहाँ से हो गया, 10 नंबर यहाँ से हो गया, 30, 40, 45। यानी कि आप जो है मान लीजिए 30 से 45 नंबर इस वीडियो से कवर कर लिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया, अगर ध्यान से सुने होंगे। यानी कि 30 से 45 मार्क्स यहाँ पे कवर कर लीजिए, और जो आपके परसेंटेज लगा दीजिएगा यहाँ पे, 30 से 45% मार्क्स यहाँ से अचीव कर लिए। अब आपको 45 से जो है 90+ तक जाने के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको 2 पॉइंट करना होगा। इस पेपर को ख़त्म करने के बाद आपके पहले टॉपिक से जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपका रॉयल्टी अकाउंट होगा, यानी कि अधिकार शुल्क से। यहाँ पे 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वेरी टू वेरी अदर यूनिवर्सिटी, जैसे कई यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का आता है, कहीं पे 15 का आता है। ये रॉयल्टी अकाउंट का मैंने 3 वीडियो डाला है, 1 1 आवर्स का है। यानी कि 3 आवर्स में अपने जो है 15 से 20 मार्क्स कवर कर सकते हैं। वो कहाँ से मिलेगा, आपको हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से कवर कर लें। आपको ओनली 1 आवर्स, फिर 1 आवर्स, फिर एक एक आवर्स का 3 आवर्स का 3 वीडियो है। वहाँ पे जितने भी एग्जामिनर पैटर्न बनाएगा आपको मिल जाएगा। आप 15 से 20 मार्क्स वहाँ से कवर कर पाएंगे। आपके अभी तक कितने हो गए, 45, 20 जो है 65% जो है मार्क्स आपके कवर हो गए रॉयल्टी को लेकर, ठीक है। अब आपके बच रहे हैं कुछ ही पॉइंट बच रहे हैं, उनको भी मैं कवर करा दे रहा हूँ। अब आपका हायर परचेज जाता है, दूसरा टॉपिक जो आपके न्यूमेरिकल आता है, हायर परचेज सिस्टम यानी किराया क्रय पद्धति। यहाँ से भी आपके 15 या 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी पे वेरी करता है। इनके जिनके न्यूमेरिकल अच्छे हैं इनको देख सकते हैं या इसको स्किप कर सकते हैं, इनके साथ रॉयल्टी अकाउंट होगा, आप रॉयल्टी कर लीजिएगा, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट अधिकार शुल्क थोड़ा इजी टॉपिक है और जल्दी भी हो जाएगा। मैंने आपको 3 आवर्स में फिनिश भी कराया, अगर उसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में रॉयल्टी अकाउंट का कोई भी पैटर्न दे दे एग्जामिनर सॉल्व हो जाएगा। तीसरा टॉपिक लिखिएगा जो आप सबको करना है, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट यानी कि शाखा खाता, ब्रांच अकाउंट शाखा खाता।
और पहला टॉपिक था आपका रॉयल्टी अकाउंट यानी अधिकार शुल्क खाता। यहाँ से 5 से 10 नंबर के बैरी टू बैरी अदर अदर यूनिवर्सिटी पे बैरी करता है। यानी कि ब्रांच अकाउंट से आपके जो है 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ब्रांच अकाउंट के 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको फ्री के मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ब्रांच अकाउंट में नमूना आएगा तो 5 नंबर का आएगा, या जो है 10 नंबर का भी नमूना आ सकता है। एग्जाम्पल बेस पे आपके न्यूमेरिकल आएंगे, आपको डाउट नहीं बनाना। ये भी आपके नंबर हो गए, मान लो 65, 10, 75% आपके मार्क्स हो गए। अब आपको क्या करना है, 75% स्कोर हो गए जो मैंने बताया, रॉयल्टी अकाउंट पढ़ना है। हमारी 1 1 घंटे की 3 वीडियो देख लें। ब्रांच अकाउंट के लिए आप एग्जाम्पल देख लें और नमूना अच्छे से पढ़ लें, इतना आपके लिए सफिशियंट है। अब आपको थ्योरी कुछ पढ़ने हैं। थ्योरी पार्ट के लिए पढ़ने के लिए हमारी एक फाइनेंशियल अकाउंट की जो है एक प्लेलिस्ट है, आप उनको पढ़ लीजिए। वहाँ से आपके थ्योरेटिकल काफ़ी जो है क्वेश्चन 30 से 35% क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। इतना पढ़ लें, आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हीं पॉइंट को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए गाइस हमें आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ होगा, जस्ट जो भी ऑफर चलता रहा होगा आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करें। वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे ओनर होंगी एक मैम, उनको मैम को मैसेज करिएगा मुझे पीडीएफ या नोट्स चाहिए। जो भी ऑफर होंगे आपको मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस है। आप जैसे बोलेंगे तो आपको जो है 39 रुपये में कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये बहुत ही कम प्राइस है। पीपीटी चार्ज जो भी हमारी टीम के होते हैं उन्हीं को देना होता है। बाकी आपके लिए बहुत ही कम प्राइस है, अनलिमिटेड है। जब पेपर टाइम होते हैं नहीं प्राइस बढ़ जाती है। आप इनको ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा, अपनी स्टडी में जो है हेल्प करेगा ये नोट्स और ये जो है स्टडी पीडीएफ। ध्यान से इसको फॉलो करिए और अपने एग्जाम में हैप्पी और आनंदित रहें, बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और जो है किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एग्जाम कब है, डेट जरूर मेंशन करें। इस 4 पॉइंट को मेंशन करें, मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्राप्त कर दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर एक प्यारा सा